किसान भाइयों राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हमने पिछले वीडियो में आध्यात्मिक खेती के बारे में बात की, माँ प्रकृति का सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में बात की, नारायण की कृपा हम पर कैसे बरसती है जब हम सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले 3-4 वीडियो पर बात की है। किसान भाइयों, आज हम प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जब तक हम मानसिक तौर से पूरी तरह तैयार नहीं होंगे तब तक हम प्राकृतिक खेती बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे, खुले मन से नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में कहीं ना कहीं डर बैठा रहता है, उसी के वजह से हम प्राकृतिक खेती के नाम से ही डरते हैं। इसीलिए मैंने 4-5 वीडियो आध्यात्मिक खेती पर डाले, जिसके परिणाम आपके मन से जो डर है वह निकल जाएगा और आप एक खुले मन से प्राकृतिक खेती कर पाएंगे। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो बागवानी करने के पहले हमको सबसे पहले पौधे लाने पड़ेंगे, और जब हम पौधे लेकर आते हैं तो वह भी माँ प्रकृति का एक अंश है। उसको भी दिल से धन्यवाद देकर हम हमारे खेत पर अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसके बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आते हैं, जो मैंने मेरे खेत पर किया है और उसका अनुभव लिया हुआ है वह आपसे मैं साझा करने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, आप पौधे को अपने हाथ पर इस तरह से रख ले और उसे दिल से धन्यवाद दे। आप कहे, आप मेरे घर में पधारे हो, इसके लिए आपका मेरे यहाँ स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप मेरे लिए बहुत शुभ हो, बहुत लक्की हो, बहुत भाग्यशाली हो। आप मेरी माँ प्रकृति के अंश हो और मैं भी माँ प्रकृति का अंश हूँ, इस नाते हम भाई भाई है। इसके लिए आप मेरे यहाँ आप उन्नति करने आए हो, मेरी प्रगति करने आए हो, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप मेरे जीवन को सफल बनाने आए हो, इसके लिए आपको धन्यवाद है। किसान भाइयों, इस तरह से जब हम अपने पौधों को दिल से धन्यवाद देकर अपने खेत पर ट्रांसप्लांट करेंगे तो यह पौधा भी हमें दिल से धन्यवाद देगा और एक बेहतरीन फसल हम तक पहुंचेगी। इसके बाद इसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है और मैं मेरे खेत पर मैंने इसको कैसे किया है वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसान भाइयों, मेरे पास में 6000 पौधे हैं और मैंने इनको सबको ट्रांसप्लांट किया। उसकी उम्र किसी की 5 साल की है, किसी की 3 साल की, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे आपके खेत पर ट्रांसप्लांट करना है। सबसे पहले आप खेत को अच्छा भुरभुरा बना ले और फिर 8 फीट पर बेड बना ले। लाइन से लाइन 8 फीट रखें, पौधे से पौधे की दूरी आप 5 फीट रखें, क्योंकि मेरे खेत पर 10-7 पर भी लगा हुआ है, पर वह डिस्टेंस मुझे ज़्यादा लगा। इसकी कटाई छटाई बार बार होती रहती है, इसलिए हम जितने ज़्यादा प्लांट ट्रांसप्लांट करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा। तो 8-5 का डिस्टेंस ही मेरे को बेस्ट डिस्टेंस लगा। आप 8 फीट पर बेड बना ले, बेड हल्के बना ले। बाद में 12 महीने के बाद आप बेड को अच्छा चौड़ा ऊंचा लंबा बना सकते हैं। बेड बनाकर आपको पौधा ज़मीन के लेवल का ही रखना है, ज़्यादा गड्ढा खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेड पर गड्ढा कर ले, गड्ढा ज़मीन के लेवल का ही चाहिए। जो हमारे पौधे की थैली है बस उतना ही आप ज़मीन में गड्ढा कर ले और इस पॉलीथीन को निकाल कर
आप इसे इस तरह से रख दें। रखने के बाद इसको आसपास से मिट्टी से ढक दें। इस तरह से मिट्टी से ढक दें। ढकने के बाद किसान भाइयों, आप इस पर कचरे की मल्चिंग कर दें। कचरे की मल्चिंग के बाद में 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंतर 10 दिन के अंदर आप इस पर जीव अमृत की ड्रेचिंग करें या वेस्ट डिकम्पोज़र की ड्रेचिंग करें। ड्रेचिंग में आप 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर आप जितना ज़्यादा इस पर डाल सकते हो आप डाल सकते हो। उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऊपर वाले की जो भी चीज़ें हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें 200 ग्राम से लगाकर 2 लीटर, 10 लीटर तक भी आप डाल सकते हैं। इसको डालने से होगा क्या, जब आप जीव अमृत इसके ऊपर डालेंगे तो जीव अमृत में हमारी गौ माता के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया आते हैं और 1 ग्राम गोमूत्र में भी 300 करोड़ बैक्टीरिया आते हैं। और जो हम जीव अमृत बनाते हैं, पालेकर जी ने जीव अमृत की सारी प्रोसेस बताई हुई है और हम भी आगे वीडियो में आपको बताएंगे जीव अमृत बनाने की क्या क्या विधि है। शायद आपको पता ही होगा पर आप करने से डर रहे हैं। किसान भाइयों, जब उस जीव अमृत को हम पौधे के पास ड्रेचिंग करते हैं तो करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में जीवाश्म जाते हैं और जो मल्चिंग है वह उन जीवाश्मों के लिए मकान का काम करती है। आप जब यह करेंगे तो इसके अंदर जीवाश्म रहेंगे। ऊपर वाले का एक और सिस्टम है, हर चलने फिरने वाले प्राणी का वेस्टेज, स्थिर वाले का भोजन और स्थिर का वेस्टेज, चलने फिरने वाले प्राणियों का भोजन। तो जब हम इस तरह से मल्चिंग कर देंगे, चलने फिरने वाले जितने जीवाश्म है, बैक्टीरिया है, वो इसके अंदर आएंगे और खा पी कर अपना वेस्टेज निकालेंगे तो हमारे स्थिर पौधे को भोजन मिलता रहेगा। किसान भाइयों, ऊपर वाले की सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है, हमको सिर्फ उसके सिस्टम में होकर काम करने की ज़रूरत है। और भी आगे इस पर क्या क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ही इजी तरीका है। पहले सिर्फ खुले मन से करने की ज़रूरत है। आसान तरीके से हम खेती कर सकते हैं और हम इस तरह से अगर खेती करते हैं तो किसान भाइयों, हम 12 महीने में इस पौधे से फल ले सकते हैं, मंडी तक पहुंचा सकते हैं। यह भी मैंने मेरे खेत पर अनुभव किया हुआ है। पहले मैंने 18 महीने में तोड़ाई की थी, फिर 18 महीने जब मैंने इस पर काम किया, जो मुझे इससे ज्ञान अर्जित हुआ, उससे मैंने फिर जो ट्रांसप्लांट किया था उसके 12 महीने में मेरे यहाँ फ्लस आ गई, तोड़ाई हो गई। और उसके बाद में जब मैंने 1800 पौधे लगाए तो उसमें से मैंने 10 महीने में तोड़ाई की। नामुमकिन कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। अगर दृढ़ निश्चय, सतत परिश्रम हो तो हर नामुमकिन मुमकिन में बदलता है। यह मैंने मेरे खेत पर अनुभव किया हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कहने वाले ने भी कहा है, नींद चैन आराम को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, असफलताओं से मत घबराओ तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए किसान भाइयों, एक कोशिश तो करके देखो। आपको और नई नई जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आगे देता जाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहे और मेरे वीडियो किसानों तक शेयर करें, जिससे हमारे किसान भाइयों को भी जानकारी मिले। धन्यवाद।